हाँ, नमस्कार। मैं आज एक छोटी सी टॉपिक पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वो है हमारी गद्दारी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम सब विभीषण की बात तो करते हैं, हमें पता है ये विभीषण संपूर्ण लंका जाति का विनाश का कारण बना, अजय और रावण की मृत्यु का कारण बना। तो हम उधर से तो हम देखते हैं और हम बड़े धूमधाम से रामायण को जानते भी हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि हमारे बीच में कितने गद्दार छुपे हुए हैं? फिर भी नहीं पता तो रामायण काल को छोड़ दीजिए, मुगल कालीन अपने इतिहास उठाकर देखिए। मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज चौहान ने कई बार हरा दिया, लेकिन वो मोहम्मद घोरी के हाथों में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। उसके पीछे जयचंद था, जो हम में से ही एक था। जयचंद के गद्दारी केवल पृथ्वीराज चौहान की नहीं, हम सब की पराधीनता का एक कारण जरूर बनी थी। चलिए हम उसे भूल जाते हैं। आपको पता है कि मुगल के अरब का उतना सेना था क्या? जो भी आक्रांता थे, आक्रमण करते थे, उनकी इतनी सेना थी क्या जो भारत पर आकर आक्रमण करके संपूर्ण हमारे राजाओं को पराजित कर दे? नहीं। वे काबुल से लेकर जहां जहां रुकते वहां से सेना में भर्ती लेते, यानी कि उन्होंने हमारी ही सेना द्वारा हमें पराजित किया। गद्दार कहाँ थे? यदि हम में से जो लोग उनके सेना में भर्ती न होते, गद्दारी न करते, तो फिर हम उनके अधीन नहीं होते। चलो उसे छोड़ दीजिए। अंग्रेजों का हुकूमत जो चला, मुट्ठी भर अंग्रेज हम प्रशासन किस बल पर किए? सेना कहाँ का अंग्रेज से इंग्लैंड से लेकर आए थे? जी नहीं, संपूर्ण सेना यहीं से भर्ती किए थे। पराकाष्ठा है हमारे गद्दारी की। और देखिए, हम में से कुछ छोटे मोटे राजा और लालची लोग अंग्रेजों से मिल गए और हमारे विरुद्ध खड़े हो गए। परिणाम स्वरूप हम मुट्ठी भर अंग्रेजों की चालाकी का बलि चढ़ गए, अपने ही लोगों के द्वारा खुद को गुलाम बना दिए। फिर भी हम नहीं संभले। बुरा न माने, फिर भी हम नहीं संभले। अंग्रेजों ने हमारे देश को खंड खंड कर दिया। एक पार्टी आता है 17 साल तक हम पर राज करते हैं। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो आखिर इतनी मुस्लिम अपीजमेंट क्यों करते हैं। किसी ने ध्यान दी? नहीं दी, क्योंकि वो छद्मवेशी मुस्लिम पार्टी ही थी। उन्हीं के रूल 17 साल तक फिर चली। विस्तार से आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ये कोई मजाक नहीं है। क्योंकि उस पार्टी का मूल कहाँ से शुरू हुई? कांग्रेस को पैसा किसने दी आंदोलन चलाने के लिए? आदि इत्यादि अनेक सारी बातें हैं, किसी और दिन विस्तार से बताएंगे। और अब देखिए, खुद जाके 2014 से हमारे शासन जो प्रथा बदली है, हाँ, अब देश उन्नति के राह पर है, तो फिर ये गद्दार हम में से ही है। उठकर खड़े हो गए, कभी शाहीन बाग के रूप में, कभी नक्सलवादी के रूप में, अभी किसान आंदोलन, अनेक इस तरह से खड़े होंगे। पहचानना जरूरी है। इतिहास साक्ष्य है कि इन गद्दारों ने हर एक जगह के राष्ट्र को बर्बाद किया। एक गद्दार संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर देता है। तो हम करें तो क्या करें? हम करें तो क्या करें? हमें करना कुछ नहीं है।
हमें बस जागृत होकर रहना है, संगठित होकर रहना है, संगठित होकर मुकाबला करना है। और जो सही है, राष्ट्रहित की बात करता है, उसकी रक्षा करनी है। हमें कोई हथियार उठाना वैसा काम नहीं करना है। हमें बस एक छोटी सी पहल करना है, संगठित होकर रहना है और अपने सरकार के आगे और संपूर्ण समाज के आगे, हो सके तो विश्व के आगे, इन छद्मवेशी गद्दारों का पर्दाफाश कर देना है। हम सजग रहे, संगठित रहे और हम में से जो गद्दार होते हैं उन गद्दारों का परिचय समाज और राष्ट्र के और सरकार के आगे करवा दे, यही काफ़ी है। हम सजग न रहे तो वो दिन दूर नहीं, हम फिर से एक नए सिरे से गुलामी की जंजीर में जकड़े जाएंगे। हमारी साख तो पिछले बार बच गई थी, इसे बचे न बचे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक ही गारंटी है, हम सब एक होकर रहे, संगठित होकर रहे, भारत माता की सेवा करें, देशवासियों को उसके आगे गद्दारों की पहचान करवा दे। मैं किसी धर्म मजहब के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बस गद्दारी की कोई जाति मजहब नहीं होती। गद्दार हमें से जयचंद गद्दार पैदा हुए, हमें से अनेकों राजा महाराजा गद्दार पैदा हुए। आप सबको पता है भगत सिंह की फांसी के पीछे जो जासूसी करके उनके जो नेता गद्दार किया था, कोई फणींद्रनाथ घोष, कोई वोहरा, ये सब कोई मुस्लिम जाति से नहीं थे, हम में से ही थे। तो दुश्मनी किसी और से सही, लेकिन हमें अपने गद्दारों से बच के रहना होगा। याद रहे, गद्दार घर में ही होता है। एक नाव का ही छेद नाव डुबा देता है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाए, जागृति लाइए, राष्ट्र बचाइए। जय हिंद, जय भारत।